हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं और आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है व्यूवर्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक पर्सन रीडिंग ये बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है आपसे कुछ रेजोनेट हो, कुछ रेजोनेट ना हो। मे बी कुछ परसेंटेज में रेजोनेट हो, लाइक 40%, 60%, 80%। तो आपसे जितना रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल रहती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सो लेट्स से आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी भी व्यक्ति को लेके देखी जा सकती है, चाहे वो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जीज क्या आ रही हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो अभी किस एनर्जी में है राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, ब्रोकन हार्ट बॉटम से आ रहा है, 5th चक्र। ठीक है, तो 9 नंबर और 39 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, वो राइट नाउ उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं वो करंटली इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, दी हैंगमैन, इसको उल्टा ही रखते हैं। वी हैव वर्ल्ड, 2 ऑफ कॉइन, वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, बॉटम से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। ओके, अगर मैं अभी तक आई राशियों की बात करूं व्यूवर्स, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी यहाँ पे नजर आती है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। बॉटम से आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं हैंगमैन यहाँ पे क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। हैंगमैन, 2 ऑफ वैंड्स, वी हैव मैजिशियन, दी वर्ल्ड की एनर्जी डिवाइन एंजल क्यों आई है यहाँ पे। दी वर्ल्ड, 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ कॉइन की एनर्जी डिवाइन एंजल क्यों आई है यहाँ पे। 2 ऑफ कॉइन, वी हैव द जजमेंट, 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, 9 ऑफ, एक सेकेंड, ओके, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी डिवाइन जी प्लीज़ क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ वैंड्स, वी हैव डेथ, चैरियट। ओके, सो यहाँ पे जो राशि आई है मैं आपको वो बता देती हूँ। स्कॉर्पियो राशि यहाँ पे मेजर में है, कैंसर राशि यहाँ पे मेजर में है। अदरवाइज़ अगर हम देखें सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कार्ड्स निकाले हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी एनर्जी यहाँ पर आती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी आती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आती है। ठीक है, सो वीवर्स आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे क्लियरली। सबसे पहले वीवर्स हम आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पे अगर देखें तो एनर्जीज आई है 9 ऑफ, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे आपके पर्सन के हार्ट पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर आपको अपना जो दिल है उसमें जो दर्द है वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं आपके पर्सन यहाँ पे कि मैं कितना दुखी हूँ,
मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ये जैसे अपनी पीड़ा जो इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, आपके पर्सन उसको आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ में दर्द और तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स में भी हो सकता है, पॉसिबल हो कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ का ये एस्पेक्ट आपसे छुपाया हो, आपको दिखाया ना हो। क्योंकि मैं इस पर्सन का देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत समय से इनका जो मे बी थ्रोट चक्र हो सकता है। थ्रोट चक्र मतलब कि जो ये बोलना चाहते हैं, जो ये कहना चाहते हैं, वो ये कह नहीं पा रहे किसी से। ठीक है, इनके मन में एक गुबार सा मुझे नज़र आ रहा है, जो ये बोल देना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे समवेयर, कि या तो ये शाई नेचर के हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, मे बी आपके साथ में ना करते हो, दूसरों के साथ में कर जाते हो। क्योंकि समवेयर एक इंसान का एक के साथ में जैसा व्यवहार होता, ज़रूरी नहीं है वो हर एक के साथ में वैसा ही व्यवहार करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इस पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ, जैसे इस पर्सन ने बहुत सारा पेन, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारा मतलब बहुत कुछ है इस पर्सन के जो दिल में है, जो दबा बैठा है, छुपा बैठा है, और आपके पर्सन उसको बोल नहीं पा रहे। कोई है जो इनकी लाइफ में इनको पेन दे रहा है, तकलीफ़ें दे रहा है, और उससे आपके पर्सन का दिल से रिश्ता मुझे यहाँ पे नज़र आता है। कहीं ना कहीं वो इनके अपने करीबी लोग हो सकते हैं, या फिर जिससे इन्होंने दिल लगाया हो वो लोग हो सकते हैं। मेरी आवाज़ सुनने में आपको बड़ी इरिटेटिंग लग रही होगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे इग्नोर करें। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने एक दर्द से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो दर्द इनके खुद के अपने लोगों को दिया हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे देखूँ हो क्या रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, मे बी समवेयर बता नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे हो क्या रहा है, इनकी फैमिली में या फैमिली लोगों के साथ में, इनके आसपास के लोगों के साथ में, जो भी इनके नियर डियर है, उनके साथ में इनकी कश्मकश चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यहाँ पे से क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, इनकी बन नहीं रही है किसी के साथ में, ये लोग इनसे बना नहीं रहे हैं, विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो चाहते हैं वो लोग कर नहीं रहे, और इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये वो करें जो वो लोग चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बचाने की या फिर फैमिली के लिए बहुत कुछ करा है। ठीक है, जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर ही थी कि भाई इस पर्सन को ही करना है, फुलफ़िल करना है, मे बी इनको कमा के देना है। ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां उठानी है, उनका पालन पोषण करना है, उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करना है। दे आर प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर हो सकते हैं, फैमिली के बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर इनकी मैरिड लाइफ हो सकती है। आपके पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं। मे बी हर एक के लिए नहीं कहूँगी, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये अपने इनपुट लगा लगा के, ठीक है, अपने एफर्ट्स लगा लगा के अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और या फिर कोई अगर थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में जिसको एज ए इन्होंने अपनी फैमिली माना, ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है भाई उसके लिए भी इस पर्सन की कहीं ना कहीं जो एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, वो यहाँ पे ओवर होती जा रही है। क्योंकि आपके पर्सन ने जितना हो सकता था उस कनेक्शन को संभालने की, बनाने की, चलाने की, अंडरस्टैंडिंग बिठाने की, उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को ढालने की, अपने आप को ढालने की कहीं ना कहीं बहुत हद तक कोशिशें की हैं। लेकिन इनको अब ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि एक तरफा रिश्ते चलाने से बात नहीं बनती है। जब तक ताली दोनों हाथों से नहीं बजेगी, जब तक सामने वाला भी एक कोऑपरेटिव एनर्जी में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में नहीं आएगा, तो ये रिश्ते नहीं चल सकते। ठीक है, ये रिश्ते कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आगे। वो आगे आने वाले समय में वो रिश्ता इनके लिए बर्डन ही बनेगा। और राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर थकी हुई एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जैसे वो कह सकते हैं नाउ इज़ इनफ। मैं एफर्ट्स लगा के इन लोगों को खुश करते करते, इन लोगों के लिए सब कुछ करते करते थक चुका हूँ। क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैंने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इनके लिए मैंने अपने प्यार को छोड़ा, अब आपको छोड़ा, अपनी खुशियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मेरे सेक्रीफाइसेस की, या फिर मेरे एफर्ट्स की, या फिर मैंने इनके लिए जो भी कुछ किया उसकी इनको वैल्यू ही नहीं समझ में आती।
इनको ये समझ में ही नहीं आता कि मैं इनके लिए किस हद तक जाग गया हूँ, किस हद तक गई हूँ, किस हद तक मैंने इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, किस हद तक मैंने पेन बर्दाश्त किया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जैसे ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कह रहे हैं नाउ आई गिव अप, मैं गिव अप करता हूँ या मैं गिव अप करती हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं और ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे नहीं लगा सकती, क्योंकि धीरे धीरे ही सही पर ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। क्योंकि एक अकेला इंसान के ऊपर अगर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे, ठीक है, एक अकेला इंसान कब तक चलाएगा। जस्ट लाइक यू, जैसे कि आप इस कनेक्शन को अकेले लेवल पे हैंडल कर रहे थे, अकेले लेवल पे लेके चल रहे थे, अकेले ही आप इनपुट लगा रहे थे, आप अकेले इस कनेक्शन को चला रहे थे, आपको लग रहा था कि भाई चलो ठीक है आज ही पर्सन, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं आ जाएगा, समझेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहते ना एक इंसान कब तक बर्डन को झेलेगा, एक इंसान नहीं चला सकता। जब तक रिश्तों में कोलैबोरेशन नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक दूसरे को लेके समझ नहीं होगी और कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी नहीं होगी, तब तक चीज़ें नहीं चल सकती, तब तक कनेक्शन नहीं चल सकता। जो आपके साथ में हुआ व्यूवर्स, आज आपके पर्सन वो उस एनर्जी में है जहाँ पर ये मतलब एक गिव अप की एनर्जी में आ गए, जहाँ पर ये अब चाहते हैं कि इस एनर्जी से वो ओवरकम करें, इस एनर्जी से वो बाहर निकले। अब वो और ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, वो अभी भी चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सके, फैमिली अंडरस्टैंडिंग में आ सके, ठीक है। कहीं ना कहीं मे भी कोई थर्ड पार्टी है लाइफ में तो उसके साथ में रिश्ते बेहतर हो सके, पर ये इनके चाहने से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। इनके चाहने से सामने वाला पर्सन इनके प्यार की, इनके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। जो इस पर्सन के मन में है उनके लिए वो लोग इसको सिर्फ ऐसे सोच रहे हैं कि भाई इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो चलाएगा, ये तो करेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह कनेक्शन चल रहे हैं, ना कि अंडरस्टैंडिंग की तरह, ना कि प्यार की तरह। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे एनर्जी में नज़र आ रहे हैं व्यूवर्स, यहाँ पे डेथ की, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं। जहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है इन्होंने डिसीजन या तो ये ले रहे हैं या ऐसा लेने की सोच रहे हैं कि भाई अब ये इस तरह के एफर्ट्स को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे और ये एंड करके अपनी लाइफ की नई जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। बट ऐसा नज़र आ रहा है भाई जहाँ पे रिश्ते हिटलरगिरी से चलें, ठीक है, जहाँ पर रिश्तों में सिर्फ मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना रहे, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो ही ना, जहाँ पर एक इंसान सिर्फ बर्डन पे बर्डन अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं जैसे कि वो ऐसी रिश्तों को नहीं चलाना चाहते, वैसे रिश्तों को लेके कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो अभी इस कनेक्शन से या इस तरह के रिश्तों से या इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो यहाँ पे ओवर करेंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ की न्यू जर्नी यहाँ पे आपके पर्सन शुरू करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ में भी कोई एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ आने का, आपके साथ में न्यू जर्नी बिगिन करने का, ठीक है। क्योंकि व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं, एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहाँ पर सामने वाला पार्टनर इनके लिए अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग हो, इनके साथ चल सके, इनका साथ दे सके, इनको समझ सके। और ऐसी सारी क्वालिटी व्यूवर्स आपके पर्सन को आपके अंदर यहाँ पे नज़र आने लगी हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले नहीं आती थी, बट पहले व्यूवर्स आपके पर्सन आपके लिए कुछ करना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि इनका जो ध्यान था वो मे भी किसी अनदर पर्सन की तरफ या फिर अपनी फैमिली की तरफ या सोशल इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा रहा है, ठीक है, सोसाइटी की तरफ ज़्यादा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है जैसे ये धीरे धीरे ही सही बट अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं व्यूवर्स। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है क्योंकि इस पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी भी नज़र आती है, जो दिखाती है कि हैंगमैन, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे विज़न ही ब्लॉक किया हुआ नज़र आता है, जैसे किसी ने इनका विज़न ही ब्लॉक कर दिया था। इनको सिर्फ वही दिखाया जा रहा था जो ये देखें और उसी को सच माने, ठीक है। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स अपनी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनको समझ में ही यहाँ पे इस सिचुएशन में करंटली हैं ये, कि जहाँ पर इनको कोई एक्शन तो लेना है पर ये एक्शन ये ले कैसे, ठीक है। यहाँ पर मे बी ये जो एनर्जी डेथ की आ रही है ये एक्शन को, बहुत बड़े एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक तरह से एंडिंग करना और न्यू बिगनिंग करना। तो ये कैसे की जाएगी, कैसे ये अपने लिए स्टैंड लेंगे, कैसे ये अपनी आवाज़ को उठाएंगे, ये इस बारे में मुझे यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूवर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी लोगों के सामने, है ना। तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है यहाँ पे ये 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में भी है, जहाँ पर अपनी लाइफ में इनको अगर ये आज खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को जब ये एनालाइज कर रहे हैं तो इनको अपनी लाइफ में कोई भी अपना नहीं नज़र आ रहा, कोई इनको प्यार करने वाला नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जितना
दूसरे लोगों के लिए किया, आपको इग्नोर किया, तो आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में आज ऐसे मुकाम पे हो जहाँ पर ये आपको देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, बट आप भी इनको नज़र नहीं आ रहे या वो बहुत दूर नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप लोगों में फिजिकली लेवल पे बहुत डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, मे भी हो सकता है सालों से आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं की हो, महीनों से बात नहीं की हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरफा ही तो ध्यान दिया सारे का सारा, है ना, एक ही तरफा तो एफर्ट्स लगाए, दूसरी तरफ तो कोई एफर्ट्स लगाए ही नहीं आपके पर्सन ने, दूसरी तरफ तो बिल्कुल चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। तो आज आपके पर्सन यहाँ पे रिग्रेट में भी नज़र आ रहे हैं जब वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आपको देख रहे हैं अपनी लाइफ में कि यार वो पर्सन कहाँ गया, है ना, जो मेरी कदर करता था, जो मेरी केयर करता था, जो मेरे लिए जीता था, जो मुझे समझाता था या समझाती थी। देख, समझ लो वो लोग तुम्हारे अपने सगे नहीं हैं, या फिर जिनके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, क्या उनको तुम्हारी वैल्यू पता है, क्या वो तुम्हारे लिए लॉयल हैं, क्या वो तुम्हारे लिए सच्चा प्यार दिखाते हैं। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप इनको समझा रहे थे लेकिन इन्होंने नहीं समझा आपकी बातों को, क्योंकि इनको भाई इनके दिमाग में अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं इनको अपना क्यों रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन ने उनको अपना माना था, है ना। तभी तो 9 ऑफ यहाँ पे सोर्ड की एनर्जी को भी 3 ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई कर रहा है ना। क्या क्लैरिफाई कर रहा है आपके पर्सन, यहाँ पर अपना टूटा हुआ दिल ही तो दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, जिनको मैंने अपना माना उन्हीं ने मेरे दिल को यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करे हैं। ठीक है, तो ये अपना मानते थे आपके पर्सन, लेकिन उन लोगों ने इनको अपना नहीं माना। आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं कि यार मैंने वो बातें क्यों नहीं सुनी, मैंने वो इंसान को क्यों नहीं समझा। ठीक है, आप भी इनसे दूर हो गए, आप भी इनसे मतलब आपके साथ में भी रिश्ता ख़त्म हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया हो, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स आपको भी जब ढूंढ रहे हैं ना, तो नज़र आ रहा है कि यार आप तो इनसे बहुत पहले दूर हो चुके थे, आप तो इनकी लाइफ में हो ही नहीं। जब ये आपको पाना चाहते हैं, जब वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जब वो आपको अपना दिल का दर्द बताना चाहते हैं, हाँ वो बताना चाहते हैं। मैंने यही तो बोला था सबसे पहले आपसे, ये पर्सन आपको अपने दिल की सच्चाई बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आज कितना प्यार आपके लिए उमड़ रहा है। ठीक है, वो आपके लिए अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं कि अब मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरा दिल तुम्हारे लिए है, मेरे दिल में अगर किसी की जगह हो सकती है तो तुम्हारी हो सकती है। तो आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स इस एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, तो मे भी हो सकता है, देखो हर एक से ही रीडिंग रेजोनेट ना हो, जिन लोगों से भी हो रही है, बट मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आज बहुत तकलीफ़ में है। ठीक है, बहुत पेन में है, सफरिंग कर रहे हैं और इनको अपने ही चोट दे रहे हैं। ठीक है, अपने ही लोग इनके साथ में बुरा भला व्यवहार कर रहे हैं, इनको ताने मार रहे हैं, इनके साथ में मतलब एक बहुत ही बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पर अपनी कहानी आपको बताना चाह रहे हैं, मे बी इन कार्ड्स के थ्रू आपको अपना मैसेज देना चाह रहे हो, किसी तरह से वो आपको अपना संदेश देना चाह रहे हो, अपने हालातों को बयां करना चाह रहे हो और आपको बोलना चाह रहे हो जैसे कि मेरी लाइफ में आज कुछ भी नहीं बचा, ना तो तुम रहे ना ये लोग रहे, जिनके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा आज वो लोग भी मेरे अपने नहीं हैं, और जिनको मैंने अपना समझा था वो लोग मेरे परेशान कर रहे हैं, और जिनको मतलब तुम जो मेरी लाइफ में अपने थे तुम भी मुझसे दूर जा चुके हो। तो आज मैं कम्प्लीटली तन्हा हूँ, आज मैं कम्प्लीटली अकेला हूँ या अकेली हूँ, और मुझे कोई भी प्यार करने वाला, समझने वाला, सपोर्ट करने वाला मेरी लाइफ में नहीं है। मैं सब कुछ खो के बैठा हूँ आज, सब कुछ खो के बैठी हूँ आज, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अगर मैं नई जर्नी शुरू करूँ तो कहाँ जाऊँ मैं। ठीक है, मेरी जर्नी की कोई मंजिल तो हो, मेरी मंजिल तो मैंने आज तुम्हें सोचा, जब तुम्हें समझा तो मुझे समझ में आया कि मेरी मंजिल तो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की, बात करने की में भी कोशिश करें, लेकिन आपकी तरफ से व्यूअर्स यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्डिंग एनर्जी है। ठीक है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि मे बी आप इस पर्सन से अब बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को लेके गिव अप की एनर्जी में जा चुके हो। ठीक है, मे बी आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो, अपनी लाइफ को लेके आपकी अलग ही एनर्जी, अलग ही आपकी लाइफ की सोच है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपको भी अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ में इस पर्सन की तरफ नॉन एक्शन में हो, जैसे कोई एक्शन आप भी नहीं ले रहे हो। तो इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि आपने भी एक्शन लेना इस पर्सन के लिए बंद कर दिया है, आपने भी इस पर्सन को लेके अपनी लाइफ में जो प्यार है, जो जताना इस पर्सन की तरफ था, वो बंद कर दिया है। तो ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स है, डिटैचमेंट, कंप्लीटली रिग्रेट और डिटैचमेंट को यहाँ पे शो कर रहा है कि लाइफ में अब इस पर्सन की लाइफ में आज रिश्तों के नाम पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, आज इस पर्सन की लाइफ में ना तो कोई अपना कहने वाला है,
और ना ही किसी को अपना कह सकते हैं, और इनका रिश्तों से अब मन हट गया है। इनका प्यार मोहब्बत से, जैसे कि कहते हैं ना, जिन लोगों के लिए इन्होंने सब कुछ किया, दिल लुटाया, अपना अपना प्यार लुटाया, आज वही लोग इनके खिलाफ है, तो ये किससे प्यार करें। और जिसको ये प्यार आज समझ रहे हैं वो भी आज इनसे दूर है। तो ये अपनी जर्नी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये फिर से शुरू तो करना चाहते हैं, बट जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें कहाँ, क्योंकि आज इस पर्सन के पास में कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।